Okay, student, we will continue chapter 7 in सदाचार जीवन जीने की कला। इसके अंदर है क्या? शिक्षा से आपकी अपेक्षा है कि विद्यार्थी जीवन जीने की कला सीखें। बालक बालिकाएं पढ़ लिख कर सुंदर, स्वस्थ एवं स्वावलंबी बने। इसके लिए विद्यार्थी को श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में ढालना होगा, तभी उनका जीवन गुलाब के फूलों की तरह सुगंधित बन सकेगा। सुंदर दिनचर्या का निर्वाह। प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठना, सबको अभिवादन करना, एक दो गिलास पानी पीकर सुबह की चाय बिल्कुल न लेना, सीधे शौच जाना, ठीक से मंजन करना, कुछ व्यायाम, स्वच्छ कपड़े पहनना, समय सारणी के अनुसार बस्ता लगाना, नाश्ता करना, अच्छी प्रकार से कुल्ला करना, बस्ते को हाथ से उठाकर ले जाना, गर्दन व पीठ पर न लादना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अपना बैग उठाया, अपने कंधे पर लाद लेते हैं, अपनी गर्दन पे लगा लेते हैं, तो वो ना बच्चों ठीक नहीं होता उसके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने बैग को सही प्रकार से पकड़ना चाहिए। विद्यालय समय पर पहुंचना तथा साथ में जलपान वेला के लिए ताज़ा भोजन ले जाना। जलपान मतलब आपका भोजन। विद्यालय पहुंचकर खूब मन लगाकर पढ़ना व खेल के समय खेलना, ये सब करना कोई कठिन बात नहीं है, केवल अच्छी आदतों को अपनाने की चाह होनी चाहिए। अभिवादन किसे कहते हैं? सुबह उठकर माता पिता व घर के सभी बड़ों को पैर छूना। इससे आयु, विद्या, यश व बल बढ़ता है। जो बच्चे शुरू से ही आशीर्वाद के मोती बटोरते हैं, वे जीवन में खूब फूलते फलते हैं। आदरणीय शिक्षकों का भी शुभ आशीष मिलता रहे। आशीष मतलब आशीर्वाद। स्वस्थ रहना। पहला सुख निरोगी काया, मीन्स जिसके अंदर कोई रोग नहीं होता। इस कहावत को हम जानते हैं, होनहार बिरवान के होत चीखते पात, अर्थात जिस पौधे के छुटपन में चिकने और तंदुरुस्त पत्ते होते हैं, वही बड़ा होकर मनोहारी पेड़ बनता है। इसी प्रकार बचपन से ही अच्छी दिनचर्या जीकर व्यायाम व खेल में हिस्सा लेकर संतुलित भोजन की आदत डालना, बढ़िया स्वास्थ्य बनाकर सुंदर और आकर्षक बनना, ये विद्यार्थी जीवन की लालसा होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। चरित्र निर्माण। हम सभी इस कहावत में खूब परिचित हैं कि यदि धन खो गया तो मानो कुछ नहीं खोया। यानी कि अगर धन नहीं है आपके पास तो समझ लो कि आपके पास सब कुछ है। अगर धन आपके पास से खो गया तो कुछ नहीं खोया। यदि स्वस्थ खो गया तो मानो कुछ खो गया। परंतु यदि चरित्र बिगड़ गया तो समझो सब कुछ स्वाहा। मीन्स कह रहे कि अगर आपके पास से आपका धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया। स्वस्थ चला गया तो मान लो कुछ गया। मीन्स आपके 100% में से 50% चला गया। और यदि आपका चरित्र बिगड़ गया तो मान लो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए विद्यार्थी को चरित्र निर्माण में सर्वोत्तम स्थान देना चाहिए। चरित्र ही वे बहुमूल्य धन है जो जीवन को यश से भर देता है। जो बचपन से ही इस पूंजी को संवारते और संग्रह करते हैं, उनका जीवन फूलों की तरह खिला रहता है। दुनिया के सभी महापुरुष अपने चरित्र के कारण ही महान बने हैं। व्यवस्थित जीवन और व्यवस्था और जीवन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये गुण बचपन से ही विकसित करना होता है। जो विद्यार्थी अपने बस्ते, किताबें, कॉपियाँ, कपड़ों, जूते, खेल के सामान को, लिखने पढ़ने की सामग्री को यथा स्थान सजाकर, यानी कि उनको स्थान पे नहीं रखते, व्यवस्थित रूप से रखते हैं, उनका जीवन शुरू से ही व्यवस्थित बन जाता है। किनका? जो इन सारी चीज़ों को मतलब सजाकर व्यवस्थित रूप से एक अपने निश्चित स्थान कर लेते हैं कि भाई इनको यहीं पे रखना है, तो उनका जीवन कैसा हो जाता है, व्यवस्थित बन जाता है। व्यवस्था को बनाए रखने में कुछ रुपया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, परंतु मिलता बहुत कुछ है। इसके विपरीत अव्यवस्थितता से जीवन में गर्त में चला जाता है परिश्रम। कर्म ही पूजा है। मतलब काम करना, जो आपका काम होता है सबसे पहले उसको स्थान दिया जाता है, तो उसको पूजा का स्थान दिया गया है। कहना है कि कर्म ही पूजा है। परिश्रम और काम करने की आदत आभूषण है, मतलब ये एक प्रकार का जेवर है।
बचपन से ही परिश्रम करने की आदत सीखनी चाहिए। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। परिश्रम से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। परिश्रमी विद्यार्थी जीवन में जो बनना चाहते हैं वे बन जाते हैं। जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए निष्ठा के साथ श्रम करना परम आवश्यक है। सफलता क्या होती है? सफलता के पेड़ पर ही सुख के फूल खिलते हैं। सफलता से जीवन में उल्लास, प्रसन्नता, परिश्रम करने की इच्छा पैदा होती है। जीवन एक खिला हुआ गुलाब बन जाता है। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही सुंदर है, इसलिए सत्य के प्रति मन में लालसा जागे। हम सभी जानते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। जीवन मूल्यों की गणना में सत्य का प्रथम स्थान है। इस गुण का सभी अन्य गुण अनुसरण करते हैं। सत्य की खोज ही विद्यार्थी जीवन की उपासना है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य को जीवन में उतारना ही शिक्षा है। आज्ञा पालन। माता पिता एवं गुरुजनों की आज्ञा पालन करना जीवन की राह बने। मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः की वेदवाणी हमेशा कानों में गूंजती रहे। बचपन से ही बड़ों की आज्ञा पालन की आदत होनी चाहिए। श्री राम जी पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। अंधे माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार और उनके कंधों पर लेकर तीर्थों का दर्शन कराने के लिए चल पड़े। आज जब बालक उनकी छोटी छोटी बातों को भी नहीं मानते तो उन्हें कितना दुख होता होगा। अतएव बड़ों की आज्ञा पालन की आदत बनाए रखें। मित व्यय होना। जीवन में मित व्यय होना चाहिए, कम खर्चीला होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में जितना सादा रहोगे उतना ही सफल होगे। आज पठन पाठन की सामग्री का भी बहुत अपव्यय हो रहा है। बच्चे कॉपी किताब, पेंसिल, रबर व पेनों को खराब रख रखाव की जरा भी चिंता नहीं करते। यही व्यर्थ का खर्चा ही आगे चलकर जीवन में भ्रष्टाचार को जन्म देता है। गलत साधनों से पैसा कमाना और फिर उसे यूं ही खर्च कर देना जीवन की पद्धति बन जाती है। इससे बचें। बचपन से ही सादा जीवन बिताने की आदत बनाए रखें।